है और मैं टोपी की रहने वाली हूँ और स्कूलिंग जो है वो मैंने यहीं टोपी से कंप्लीट की है। उसके बाद इंटर भी मैंने टोपी से किया। उसके बाद मैंने FTJ फाजिल तिब्बुल जराहत वो मैंने इस्लामाबाद तिबिया कॉलेज से की और उसके बाद जो है मैं आयुर्वेद के लिए आगे मतलब एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए मैं इंडिया चली गई। वहाँ से मैंने BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी वो कंप्लीट करके आई हूँ। क्या है ये आयुर्वेदिक, अगर हम उसके टिप का तो हमें पता चल गया। जी सर। तो ये कौन सी डिग्री है? ठीक है सर। और इसका यानी ये मेडिकल से रिलेटेड है तो ये क्या है और ये किस तरह, कौन सा तरीका इलाज है? सर आयुर्वेद, सबसे पहले तो ये समझना है कि आयुर्वेद है क्या। आयु प्लस वेद, आयु बोलते हैं एज को, आयु मीन हिंदी में बोलते हैं एज को, लाइफ, वेद मीन नॉलेज, जिसमें लाइफ के बारे में नॉलेज दी जाती है उसको आयुर्वेद बोलते हैं। और ये सारा ट्रीटमेंट जो होता है ये प्योर हर्ब्स का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। और इसमें जड़ी बूटियों से सारा इलाज किया जाता है। इसकी आगे 8 शाखें हैं। हर एक फील्ड के अंदर जो है इसका अलग अलग ट्रीटमेंट जो है वो सब कुछ जड़ी बूटियों से ही किया जाता है। अच्छा, जो ज़्यादातर आप पेशेंट देखते हैं वो फीमेल ही होती है, बल्कि मोस्टली नहीं बल्कि 100% फीमेल होती है। तो यहाँ पर आपको किस किस्म के फीमेल्स की जो डिजीज़ हैं वो क्या है? और ये देही इलाका है तो देहात में ज़्यादातर फीमेल को क्या मसले हैं? सर मोस्टली मेरे पास जो फीमेल आती हैं वो एनीमिक ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा है इस एरिए में। खाने पीने की लोगों को बहुत मुश्किलात हैं। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पहली चीज़ तो यही है, पॉवर्टी है। दूसरे नफसियाती पेशेंट भी बहुत आती हैं, लेकिन आजकल के दौर में अगर मैं देखूं तो सिस्ट के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, फीमेल जैसे यूटेराइन सिस्ट हो गई, उनको ओवेरियन सिस्ट हो गई, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई, ये चीज़ें जो हैं उनमें ज़्यादा बन रही हैं। और इनकी वजूहात जो है वो भी मैं बताऊंगी। जी जी। हाँ जी, तो उनकी वजूहात ये हैं कि जैसे कई लेडीज़ ऐसी हैं जो हाइजीन का ख्याल नहीं रखती हैं। अच्छा। पहली मेन वजह जो सिस्ट बनने की है वो हाइजीन का ख्याल ना रखने की वजह से। स्कूल की जो बच्चियां हैं उनको इतना पता नहीं है सैनिटरी पैड कैसे यूज़ करने हैं, कैसे नहीं करने, कितने टाइम तक यूज़ करने हैं, ये चीज़ों की नॉलेज बहुत कम है बच्चियों को। हाँ, हेल्थ एजुकेशन की वजह यही इनको मतलब नॉलेज देनी चाहिए, लेकिन यहाँ के पे ऐसा कुछ सोर्स भी नहीं है कि भी कोई आके इनको दे सके। और दूसरी चीज़ डाइट पे भी डिपेंड करती है। तीसरी चीज़ जो है वो स्ट्रेस तो आजकल कह रहे हैं कि 75% लोगों को नफसियाती ही मसाइल हैं। तो नफसियाती मसाइल तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे इनसे निकले? सर कोई इलाज है? सर एक चीज़ मैं बताऊं, हमने एग्ज़ाम वगैरह में अपनी लाइफ में और इधर उधर में तो बहुत सारी खाली जगहें पूरी की हैं, लेकिन आपने अपने अंदर की खाली जगह पूरी नहीं की है। इसलिए हमें अपने दिन के जैसे ऊपर वाले ने 24 घंटे बनाए हैं, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे खुद के लिए। तो 8 घंटे खुद के लिए मैं आपको बताती हूँ। 8 घंटे जो खुद के लिए बताए गए हैं उसमें आप खाना पीना, नमाज पढ़ना, फैमिली को टाइम देना और ख़ुद के लिए टाइम निकालना। नींद का टाइम तो चलो हो गया, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे वो जो खुद के लिए ने उनमें आप एक्सरसाइज करो, ठीक है, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, ऐसे डाइट प्लान लो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो। और खुश, जितना ज़्यादा हम खुश रहेंगे उतना ही हम बीमारियों से बच पाएंगे। हाउसवाइफ कैसे निकालेंगे अपने लिए टाइम? हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे चांसेस हैं ऐसे निकालने के, लेकिन उनके लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर जितना ज़्यादा हस्बैंड वो स्ट्रेस से, यानी ज़्यादातर जो आजकल लोग औलाद से भी महरूम है उनकी भी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस ही है। जी सर। कैसे निकले हो? सर स्ट्रेस का मेन जो है वो हमारे खुद पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपनी खाली जगह पूरी नहीं की है, ठीक है। क्यों पूरी नहीं की? हम खुद को जानेंगे तभी हम स्ट्रेस फ्री हो सकेंगे, नहीं तो हम स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे। सर योगा एक्सरसाइज में सबसे पहली चीज़ है इसी चीज़ को कि हम अपने अंदर के इंसान को पहचानें, ठीक है। जैसे हिंदी लैंग्वेज में तो बोलते हैं हम अपने अंदर की आत्मा को पहचानें कि हमारी आत्मा क्या कहती है, ठीक है, उसको जानें, उसको पहचानें, तभी जाके जो है हम हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन उसको पहचानने के लिए भी हमें हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डाइट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। सर कौन सी एक्सरसाइज करेगी? आप बता रहे थे कि योगा
और वो भी फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है, जी सर, जो कि हाउस वाइफ है, हाँ जी या सर, और भी जो फीमेल है, मोस्टली जो फीमेल है सबके हाँ लिए जी। कौन सा योगा है क्या, और फिर वो खुद कैसे कर सकते? सर योगा मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हम अपनी जो बॉडी को है ना वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम योगा करते हैं, योगा एक्सरसाइज, ठीक है। हम जैसे हम कोई वाहन चलाते हैं, जैसे कोई व्हीकल चलाते हैं, उसमें भी पेट्रोल डाला जाता है, ठीक है, पेट्रोल डालता है तभी वो चलती है। इसी तरह से हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी हमें योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा होगा तो हम देर पा हेल्दी रहेंगे। अगर योगा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी बॉडी का वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो है बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाएगी। आजकल आप देख रहे हो, पुराने ज़माने में लोग बहुत लंबी उम्र जिया करते थे, लेकिन आजकल नहीं जीते, ठीक है। आजकल एवरेज 60, हाँ 53 हो गई है, पहले 60 थी, अब तो बहुत कम लोग 60 तक पहुंच गए हैं। हाँ जी सर। और सर योगा जो मैं बताऊंगी, मेन होम वाइफ जो होती हैं ना, जैसे हाउस वाइफ लेडीज़ हो गई, उनके पास तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं उनको यही एडवाइस करूँगी कि कोशिश किया करें। जैसे आजकल दही के से लस्सी बनाने के लिए वो ब्लेंडर वगैरह के यूज़ करती हैं, ठीक है। मैं उनको यही कहूँगी, जैसे पुराने ज़माने में होता था, मधानी का यूज़ होता था, रस्सी बांध के ऐसे, वो करेंगी तो उनके ये मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उनको ये मस्कुलर पेन नहीं होगी, ठीक है। और माइलेजिया उनको नहीं होएगा। माइलेजिया भी दर्दों की एक बीमारी है, वो और मोस्टली लेडीज़ को वही है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आजकल लोगों ने लुब्रिकेंट लेना बंद कर दिया है जितना, क्योंकि चलना फिरना लोगों का है नहीं, वाक है नहीं, कोलेस्ट्रॉल लिपिड वगैरह, लिपिड प्रोफाइल अगर हम जिसका भी चेक करवाएं, मोस्टली लेडीज़ में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अप ही आएगा। क्यों आता है? क्योंकि हर टाइम उनका घर पे बैठे रहना, और हमारा माहौल ऐसा है कि यहाँ पर लेडीज़ को बाहर निकाला नहीं जाता, हाँ वॉक के लिए नहीं जा सकती। तो इसलिए घर में नमाज ही हमारे लिए 5 बार जो हम दिन में नमाज पढ़ते हैं, वो भी एक तरह की एक्सरसाइज है, ठीक है। उससे हट के भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना नहीं सर, नहीं करते हैं मोस्टली सर। घर के कामों को मैं एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि घर के काम जो है वो एक तरह का स्ट्रेस ही है। हाय मैंने वो काम करना है, वो काम करना है, मैंने घर के लिए खाना बनाया, बड़ों को खाना टाइम पे देना है, हाँ माइंड फ्रेश ना होंगे, वो काम नहीं होगा सर, बिल्कुल भी, ठीक है, जब तक हमारा माइंड फ्रेश नहीं होगा। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले वो बता रही थी कि ये जो घरेलू चीजें हैं जो हमारे साथ होते हैं, हाँ जी, उसका इस्तेमाल कैसे हम करें? हाँ जी, आप बादाम का बता रहे थे, लहसुन जी का, सर, वो जी सर। सर सबसे पहले बादाम का में आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी आई साइड वीक है, ठीक, बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है। तो खुदा ने हमें ये नेमत दे रखी है कि ये आपके घर के अंदर, किचन के अंदर ये चीज़ मौजूद है। आप इस चीज़ का यूज़ करके आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। बादाम लें, काली मिर्च लें। बादाम का अगर हम छिलका उतारते हैं, उसके बीच में अगर हम काली मिर्च साबुत रख देते हैं तो वो किसकी शक्ल बनती है? आँख, ठीक है, आँख बन गई। तो मीन्स ये है कि अगर मैं बताती हूँ, आसान सी चीज़ है, 5 दाने बादाम, 5 दाने काली मिर्च, ठीक है, रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसको ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा शहद मिला के वो आप सुबह निहार मुँह 3 मंथ्स तक अगर आप रेगुलर खाएंगे तो आँखों की बिनाई जो है उससे ठीक रहती है, ठीक है। इसके अलावा आप गाजर को देख रहे हैं, गाजर को अगर हम जब काटते हैं तो वो बिल्कुल एज अ रेटिना की फॉर्म में आता है, ठीक है ना, बिल्कुल आँख की शक्ल आती है। गाजर आँखों के लिए खुदा ने बनाई है। और सर तीसरी चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको ये बताऊँगी कि मौसम के हिसाब से जो है वो डाइट का यूज़ करना, ज़बरदस्त, ठीक है। अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में सब लोग किस चीज़ पे फोकस करते हैं? ठंडी चीज़ों को, हाँ। हम ठंडी चीज़ें खाएं, ठंडे मशरूबात पिएं, ये करें, वो, हाँ आइसक्रीम खाएं, दही का यूज़ करें, लस्सी का यूज़ करें, सब करते हैं। हाँ। क्या खुदा पागल था कि उन्होंने बीच में गर्म मिजाज का आम पैदा किया, बैंगन पैदा किया, करेला पैदा किया, ठीक है। मीन्स कि हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बना के चलना चाहिए। हम ठंडी चीज़ भी ले रहे हैं तो साथ में हमें मौसम के अकॉर्डिंग जो सब्जियां फ्रूट आ रहे हैं हमें वो चीज़ भी यूज़ करनी चाहिए। अब सर्दियों में सब लोग क्या करते हैं? गर्म चीज़ें खाते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आप देखें गाजर होगी, ऑरेंज हो गया, हाँ ये सब ठंडे हैं, हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पर लिक्विड्स की भी कमी होती है, यहाँ पर भी जो है मुख्तलिफ जो है, क्योंकि यहाँ पर लोग डिहाइड्रेट होते हैं, बिल्कुल सर, तो उनको ये है कि वहाँ पर इस किस्म की डाइट को उनकी डिहाइड्रेशन का बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे जो कॉमन चीज़ें हैं फीमेल की, क्योंकि आपने खुद कहा कि उनकी वो मूवमेंट्स कम होती है, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जी सर, स्टमक प्रॉब्लम बहुत है।
तो क्या करें स्टमक के लिए? सर, मेफ्रोजोल यूज करके तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, बिल्कुल सर। स्टमक के लिए सबसे बेस्ट चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि एक तो जैसे बादी चीज़ें, कई आजकल के लोगों को आपने देखा होगा कि तली तुली चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। और इसके अलावा मैदे की चीज़ें बहुत ज़्यादा, आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको देखें, खाना नहीं खाना, उसकी जगह पे मैगी खानी, ठीक है, मैकरोनी खानी, इन चीज़ों का, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर, इन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा हो गया, जिस वजह से स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है सर। और सर मैं मेन आपको मोटापे का एक, जैसे पॉवर्टी ज़्यादा है, लोग इतना महंगा ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। और मैं आपको एक आसान सी घरेलू चीज़ बताती हूँ मोटापा दूर करने के लिए, जो हर कोई घर में कर सकता है, हर कोई, ठीक है, लेकिन 3 मंथ्स तक रेगुलर यूज़ करना है। वो एक तो ये है कि आपने तुखम मलंगा तो नाम सुना होगा ना, तुखम मलंगा रात को सोने से पहले आधे गिलास पानी में 1 चम्मच भिगो दें, 1 चम्मच भिगो दें, ठीक है। सुबह उठ के निहार पेट उसको सारा पी जाए, ठीक है। और दूसरी चीज़, दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले फिर तुखम मलंगा को उतनी ही क्वांटिटी पानी में भिगो दें, और खाना खाने के 2 घंटे बाद उसको दोबारा पी लें। और रात को सोते हुए बिल्कुल, ये इसको 1 पिंच बोलते हैं, 1 पिंच हल्दी गर्म दूध के साथ, ठीक है, ये ले लें। और मुसलसल 3 मंथ्स तक आप ये डाइट रखें, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। और डाइट में आप क्या कर सकते हैं, जैसे सुबह नाश्ता है, नाश्ता आप जो है वो मूंग मोठ भी ले सकते हो, ठीक है, आप फ्रूट जूस भी ले सकते हो, आप ओट्स भी ले सकते हो, ठीक है। दोपहर के खाने में आप हल्की फुल्की दाल सब्ज़ी फुल्का सब ले सकते हो, ठीक है। रात में भी आप हल्का फुल्का खाना ले सकते हो, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना। हाँ, ऐसा है कि राइस, हमारे इस माहौल में राइस बहुत ज़्यादा खाया जाता है, दोपहर भी रात को भी, हफ्ते में 4-4 बार 5-5 बार राइस खाए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें वीकली 1 टाइम ही यूज़ करनी चाहिए। हाँ जी। और बीफ जो है वो भी मोटापे के लिए, हाँ, वो भी कम, जितनी भी चीज़ें आप वीक में 1 बार टाइम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा, हाँ, वो इशू नहीं है। लेकिन बस आप इस चीज़ को रखें, आप खुद देखिएगा आपके अंदर बहुत डिफरेंस आएगा। लोग ये कहते हैं कि जो हकीम है या जो हिकमत से कि आप सिर्फ नब्ज देखते हैं, तो आपका तरीका इलाज वाकई सिर्फ नब्ज, तो उससे कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं है। नहीं सर। अच्छा, ये गलत परसेप्शन जी सर, सिर्फ नब्ज नहीं होती,